हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ और उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। वीडियो के शुरुआती पेजेस में हम जूस के इस अननोन वॉरियर को देखते हैं, जिसे वहाँ पर देखकर अकुमा बोलता है कि क्या इसने मुझे बचा लिया। इस वॉरियर को वहाँ पर देखकर वेजिटो भी हैरान रह जाता है। इतना होते ये वॉरियर एकदम से जूस की तरफ देखते हुए बोलता है कि जूस, आपने मुझे काफ़ी वक्त बाद रिलीज़ किया है। इस टूर्नामेंट के लिए आपने मुझे आज़ाद किया है और इसी फेवर के वजह से मैं यहाँ पर आ चुका हूँ मुकाबला करने के लिए। और अब आप मुझे ये बताइए कि पावरफुल वॉरियर्स कहाँ पर है। मैं एक ही बार में उन्हें हरा कर ख़त्म कर दूंगा। इस अननोन वॉरियर को वहाँ पर देखकर कैस्टियल बोलता है कि क्या ये सब आखिर मैं क्या सुन रहा हूँ। पोसाइडन ने अपना एक और फाइटर भेजा है, वो भी टूर्नामेंट के बीच में। इस वजह से तो पोसाइडन को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। दूसरी तरफ पोसाइडन बोलता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं तो इस वक्त ये एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि मैं किस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ। तो क्या जूस इस तरीके का क्रिएशन बना सकता है? जूस के क्रिएशन तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये मेरे क्रिएशन के काफ़ी ऊपर है। पोसाइडन का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम क्रोनोआ को देखते हैं। क्रोनोआ की आंखें रेड होकर चमक रही होती है। क्रोनोआ हंसते हुए बोलती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे नहीं लगा था कि ये टूर्नामेंट इतना ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। शायद मैंने इस बुड्ढे को बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। इसका क्रिएशन तो वाकई में कमाल का है। मैं यहाँ से इस वॉरियर का ऑरा फील कर सकती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी बिल्कुल ऐसा ही फील कर रहे होगे वेजिटो। क्रोनोआ का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम एकदम से जूस को देखते हैं। जूस एकदम से बोलते हैं कि आखिरकार तुम आ ही चुके हो ज़ेनेंजीज़। तुम यहाँ पर सबसे पहले आए हो। इसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ। क्या तुम्हें याद नहीं मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेट्स दिए थे? क्या तुम्हें ज़रा सा भी आइडिया है कि आखिर तुमने इस वक्त क्या किया है? तुमने इस वक्त यहाँ पर अपीयर होकर इस ज़बरदस्त टूर्नामेंट को इंटरप्ट कर दिया है बेवकूफ़ कहीं के। जिन पावरफुल वॉरियर्स के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, तुम उन्हीं पावरफुल वॉरियर्स के बीच में खड़े हो। ज़ेरेंसिस बोलता है कि क्या मैंने ऐसा किया? शायद मैं कुछ भी सही नहीं कर सकता। मुझे माफ़ कर देना, मैं सभी से माफ़ी मांगता हूँ। पर ज़रा एक मिनट रुको। आपने तो मुझसे ये कहा था कि यहाँ पर पावरफुल वॉरियर्स मौजूद है, पर क्या आपने इन जैसे लोगों को हराने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है? जूस, ज़रा यहाँ पर देखो, ये तो सारे के सारे कमज़ोर है। इस बात को सुनते ही एकदम से ओमनी डेविल वेजिटो को गुस्सा आ जाता है। ओमनी डेविल वेजिटो बोलता है कि तुमने क्या कहा? तुमने हमें कमज़ोर कहा? क्या तुम्हें मैं कमज़ोर दिखता हूँ? तुम टकले के बच्चे कहीं के। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो एकदम से ज़बरदस्त पावर अप करने लग जाता है। वेजिटो के पावर अप से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है। वेजिटो पावर अप करते हुए ज़ेरेंजीज़ से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरीके की चीज़ें बोलने की। आइंदा से तुम इस बात का ध्यान रखना कि जब भी तुम मेरे आसपास हो, तुम इस तरीके की बातें मुझसे ना करो टकले कहीं के। ज़ेरेंजीज़ बोलता है कि ये पावर तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जूस ने बिल्कुल सही कहा था, ये सही में एक पावरफुल वॉरियर्स है। वेजिटो का पावर अप इतना ज़बरदस्त होता है कि ज़ेरेंजीज़ लगातार पीछे की तरफ जा रहा होता है, अपने चेहरे को अपने हाथों से ढकने के बावजूद। वेजिटो के पावर अप को रोकते ही ज़ेरेंजीज़ एकदम से बोलता है कि मैं फिर से गलत था। क्या मैंने सही कहा जूस? शायद मैं कोई भी चीज़ को सही तरीके से नहीं कर सकता। जिस पावर लेवल को मैंने अभी थोड़ी देर पहले फील किया, अगर ये पावर गॉड किलर की नहीं है, तो क्या ये पावर उस ओमनी डेविल की है जिसके बारे में आपने मुझे बताया था? ज़ेरेंजीज़ के इतना बोलते ही कुछ देर के लिए वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं बोलता। तभी इस साइलेंस को तोड़ते हुए ओमनी डेविल वेजिटो बोलता है कि तुम मेरी एक एडवाइस को मान लो। मेरा मतलब तुम सभी से है। मुझे अंडर एस्टिमेट करने की गलती कभी भी मत करना। तुमने मुझसे इस वक्त गॉड किलर के बारे में पूछा ना, पर तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए कि मैंने गॉड किलर को काफ़ी आसानी से हरा दिया था। अगली बार अगर तुम इस बार की तरह अपने गार्ड्स को इस तरीके से डाउन कर देते हो और अपने डिफेंस को इसी तरीके से खुला छोड़ देते हो, तो मैं तुम्हें नेक्स्ट डायमेंशन में पहुंचा कर रख दूंगा। तुमने उस बूढ़े इंसान की बातों को तो सुन लिया होगा। इससे तुम्हें यह पता चल गया रहेगा कि तुम इस बैटल को इंटरप्ट कर रहे हो। इसीलिए जल्दी से इस टूर्नामेंट के स्टेज से बाहर निकल जाओ और मुझे अपना काम करने दो, इससे पहले कि मैं तुम्हें बाहर निकाल दूं।
जूस बोलता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग शख्स है। दूसरी तरफ कैस्टियल बोलता है कि ओ वेजिटो, मुझे शायद पहले से ही पता होना चाहिए था कि जूस यहाँ पर किसी को भी कहीं पर भी ला सकता है, पर चाहे वो जो कुछ भी क्यों ना लाए, वो मेरे बनाए हुए वेजिटो का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। अपने दिन पर तो शायद ये मेरी भी नानी याद दिला सकता है मुझे, इसलिए मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है जब तक ये यहाँ पर मौजूद है। एको बेल, तुम इस टूर्नामेंट को जीतने वाले हो ब्रदर, वो भी मेरे इस वॉरियर की हेल्प से। दूसरी तरफ जेनेंसिस बोलता है कि तुमने गॉड किलर को हरा दिया, ये तो बिल्कुल ही एक नई बात है मेरे लिए, पर तुम बिल्कुल सही हो, मुझे तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और इस चीज के लिए तुम मुझे माफ कर देना। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। इतना होते ही जूस का वॉरियर एकदम से गायब हो जाता है, जिस चीज को देखकर ओमनी डेविल वेजिटो बोलता है कि तुम अच्छे लड़के हो। अकुमा ओमनी डेविल वेजिटो को देखकर बोलता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है, ये कोई मामूली बेवकूफ इंसान नहीं है। जवाब में ओमनी डेविल वेजिटो बोलता है कि मुझे माफ करना उस चीज के लिए। क्या अब तुम मुझे ये बता सकते हो कि हम कहाँ पर थे? ओमनी डेविल वेजिटो के अंदर से जबरदस्त एनर्जी बाहर आ रही होती है। ये एनर्जी इतनी जबरदस्त होती है कि उसे दूर से भी कोई देख रहा होता है और जल्दी हमें पता चल जाता है कि ये शख्स कौन है। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि होता है गॉड किलर गोकू। गॉड किलर गोकू इस फाइट को देखकर बोलता है कि बेकार, ये फाइट बिल्कुल ही पॉइंटलेस है। एक फ्यूजन, वो भी मेरा और वेजिटा का। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसे होने पर भी चीजें इस तरीके से जा सकती है। इस वक्त ओमनी डेविल वेजिटो जिस टीम का सामना कर रहा है वो एक मजाक से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। पोसाइडन एक एल्डर गॉड है और एल्डर गॉड होने के बावजूद वो इस तरीके का वॉरियर लाया इस टूर्नामेंट में। सच में ये पोसाइडन तो ये एल्डर गॉड का पोजीशन ही डिजर्व नहीं करता, पर यहाँ पर मेरे लिए सिर्फ एक ही दिक्कत है और वो है वो लड़का, मेरा बेटा गोटेन। मैंने अपने टाइमलाइन में काफी समय से उसे देखा नहीं है, काफी समय बीत चुका है, पर मेरा प्यार मेरी फैमिली के लिए अभी भी चेंज नहीं हुआ है। किसी और को आकर गोटेन का मुकाबला करके उसे मारना होगा। गॉड किलर गोकू का ये सेंटेंस खत्म होती एकदम से गॉड किलर गोकू के पीछे कोई आ जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि गॉड किलर वेजिटा होता है। गॉड किलर वेजिटा बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेवकूफ़ कहीं के। मुझे याद है कि तुम मेरे टाइमलाइन में भी काफ़ी नरम दिल के इंसान थे। तुम चाहो तो तुम्हारे बेटे का मुकाबला एक असली मर्द कर सकता है, अगर तुम उसके साथ बैटल नहीं करना चाहते हो तो। वैसे भी वो तुम्हारे जैसा ही दिखता है, कम से कम उसे मारकर मैं रियल कैकरोट को मारने का एक्सपीरियंस ले सकता हूँ। जवाब में गॉड किलर गोकू बोलता है कि तुम्हारी एक बेकार आदत है वेजिटा, और वो ये है कि तुम हर वक्त ही मेरे ऊपर नजर रखते हो। शायद एक दिन भी ऐसा गुजरा ना हो जब मैंने अपने आप को थैंक्स नहीं कहा तुमसे छुटकारा पाने के लिए। पर मैं तुम्हें दोबारा समझा देता हूँ वेजिटा, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे टीम में और भी मेंबर्स हैं, तो जाओ और उन्हें जाकर परेशान करो। जवाब में गॉड किलर वेजिटा बोलता है कि तुमने मुझसे हेल्प नहीं मांगी है, पर मुझे पता है कि तुम्हें मेरे हेल्प की ज़रूरत है। मैं नहीं चाहता कि तुम उस बच्चे के सामने अपने कार्ड्स डाउन कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहता हूँ। इस टूर्नामेंट के बाद हम हमारा काम खत्म करेंगे। एक चीज़ है जो मुझे अपने टाइमलाइन में कभी भी करने का मौका नहीं मिला, और वो ये था कि कैकोरोट से दोबारा लड़ने का। पर क्योंकि लिए तुम यहाँ पर मौजूद हो तो मैं ये काम कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। उन दोनों के आर्ग्यूमेंट को एक और गॉड किलर देख रहा होता है। ये गलत तरीके से फ्यूज हुआ गोजिटा होता है। ये खाते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग कभी भी आर्ग्यू करना बंद नहीं करोगे? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि हम सब सेम टीम में हैं, तो इसीलिए आपस में लड़ना बंद करो और इस चीज़ के ऊपर नज़र रखो कि टूर्नामेंट में क्या चल रहा है। क्या तुम ये देख नहीं सकते कि राउंड 1 अब खत्म ही होने वाला है? इतना होते ही सीन एकदम से शिफ्ट हो जाता है ओमनी डेविल वेजिटो के ऊपर। ओमनी डेविल वेजिटो काफ़ी तेज़ी से अकुमा की तरफ जाने लग जाता है। जैसे ही ओमनी डेविल वेजिटो अकुमा तक पहुंचता है, वैसे ही अकुमा एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है ओमनी डेविल वेजिटो के ऊपर। पर ओमनी डेविल वेजिटो उस अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज कर देता है, जिसे देखकर अकुमा बोलता है कि क्या? ओमनी डेविल वेजिटो बोलता है कि तुम बेवकूफ़ कहीं के तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ओमनी डेविल वेजिटो की इतना बोलती है ओमनी डेविल वेजिटो अपने स्पीड का इस्तेमाल करके ज़बरदस्त अटैक्स लैंड करने लग जाता है अकुमा के ऊपर। ये अटैक तेज होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिसके वजह से अकुमा की हालत ही ख़राब हो जाती है। अकुमा काफ़ी दूर जाकर गिरने वाला होता है, पर ओमनी डेविल वेजिटो सिर्फ इतने में ही नहीं रुकता। ओमनी डेविल वेजिटो एकदम से अपने हाथ में खामेहा बनाने लग जाता है, और जैसे ही ओमनी डेविल वेजिटो अपना अटैक पूरी तरीके से बना लेता है,
वैसे ही इसके दूसरे पल ओमनी डेविल वेजिटो उस अटैक को शूट कर देता है अकुमा के ऊपर। ये अटैक भी काफी ज्यादा बड़ा और तेज होता है, इतना कि अकुमा के अपने आप को रोकने से पहले ही ओमनी डेविल वेजिटो का कामेहामेहा अकुमा तक पहुंच जाता है, जिस चीज को देखकर अकुमा काफी ज्यादा डर जाता है और इसके दूसरे ही पल अकुमा की पूरी बॉडी कामेहामेहा से कवर हो जाती है। हर तरफ सिर्फ रोशनी ही रोशनी होती है और उस रोशनी के बीच अकुमा की बॉडी कई गायब सी हो गई रहती है। दूर से हमें बस ये जबरदस्त कामेहामेहा वेव दिख रहा होता है और जैसे ही वेजिटो अपना अटैक खत्म करता है वैसे ही हम देखते हैं कि अकुमा की बॉडी एकदम से गिर जाती है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें उस अटैक का इम्पैक्ट देखने मिलता है अकुमा के ऊपर। अकुमा वापस से अपने बेस फॉर्म में आ चुका होता है। इसी के साथ अकुमा और ओमनी डेविल वेजिटो की बैटल खत्म हो जाती है, पर कई और एक और बैटल हो रही होती है। क्रेटोस और जिरिन के बीच हमें एक जबरदस्त बैटल देखने मिलता है। क्रेटोस बोलता है कि हार मान जाओ लड़के, जवाब में जिरिन बोलता है कि कभी भी नहीं वॉरियर। क्रेटोस और जिरिन एक दूसरे को पुश करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। इन दोनों ने ही एक दूसरे को हराने के लिए काफी एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया होता है। एकदम से क्रेटोस जिरिन को डोमिनेट करने लग जाता है। क्रेटोस बोलता है कि तुम कमजोर पड़ चुके हो लड़के। क्रेटोस के इतना बोलते ही क्रेटोस एकदम से जिरिन को पीछे पुश करने लग जाता है। जिरिन को भी समझ जाता है कि वो अपने लिमिट्स तक पहुंच चुका है। जिरिन बोलता है कि तो क्या यही मेरी लिमिट है? मैंने आपको दोबारा निराश कर दिया मास्टर गिचिन। दूसरी तरफ क्रेटोस बोलता है कि अब ये खत्म हो चुका है। मैं तुम जैसे किसी को अपने ट्राइब में शामिल करना चाहता हूँ। शायद तुम्हारे नेक्स्ट लाइफ में ये पॉसिबल हो। क्रेटोस ने इतना बोला ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि क्रेटोस के पीछे एकदम से ओमनी डेविल वेजिटो आ जाता है और इस चीज का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं होता क्रेटोस को। पर जैसे ही वेजिटो हिट करने वाला होता है वैसे ही क्रेटोस की नजर पड़ती है वेजिटो के ऊपर। क्रेटोस वेजिटो को देखकर बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे? क्रेटोस ने इतना बोला ही होता है कि तभी ओमनी डेविल वेजिटो एक जबरदस्त अटैक कर देता है क्रेटोस के ऊपर। ये एक अटैक ही काफी होता है क्रेटोस को जमीन के ऊपर गिराने के लिए। क्रेटोस जमीन के ऊपर गिरते ही एकदम से बेहोश हो जाता है और ओमनी डेविल वेजिटो ने इस बैटल को भी यहाँ पर एंड कर दिया होता है। ओमनी डेविल वेजिटो जिरिन से बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा किया जिरिन, तुम्हारे पास काफी कम समय था ट्रेनिंग करने के लिए, इसके बावजूद तुम इस जैसे वॉरियर को टक्कर दे रहे थे। इससे ये पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल मौजूद है। मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। असुरा को हर तरफ से जबरदस्त पंचेस पड़ रहे होते हैं। ये पंचेस इतना जबरदस्त होते हैं कि असुरा एकदम से जमीन के ऊपर गिर जाता है, पर ये पंचेस असुरा के ऊपर लैंड होना बंद नहीं होते। दर्द के मारे असुरा एकदम से बोलता है कि बंद करो प्लीज, तुम इस चीज को करना बंद करो, मैं हार मानता हूँ। पर इन बातों का कोई भी असर नहीं होता गोटेन के ऊपर। गोटेन की आंखों का कलर इस वक्त रेड होता है। गोटेन के काफी सारे हाथ बाहर निकले हुए होते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, एक हाथ में गोटेन ने जबरदस्त एनर्जी अटैक भी बनाया होता है। गोटेन बोलते है कि तुम हार मान रहे हो, पर मुझे माफ करना, मैं इन शब्दों को नहीं समझता। ये सारी चीजें सिर्फ एक ही तरीके से खत्म हो सकती है और वो है तुम्हारी मौत से। और चीखो और चिल्लाओ, मुझे मजा आ रहा है, और साथ में ये भी खाओ। टेन की इतना बोलती गोटेन उस एनर्जी अटैक को शूट करने वाला होता है असुरा के ऊपर, पर तभी हम देखते हैं कि गोटेन के हाथ को आकर ओमनी डेविल वेजिटो पकड़ लेता है। ओमनी डेविल वेजिटो बोलता है कि अब रुक जाओ गोटेन। इस चीज को देखकर गोटेन एकदम से हैरान रह जाता है, पर इसके दूसरे ही पल गोटेन एकदम से अपने होश में आ जाता है। गोटेन होश में आते ही बोलता है कि डैड क्या मैं फिर से बेकाबू हो गया था? जवाब में ओमनी डेविल वेजिटो बोलता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था, हम यहाँ पर किसी को मारने नहीं आए हैं, हमें ये करने की जरूरत भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये फाइटर हर एक फाइटर्स का मुकाबला करे ताकि हमें दूसरे फाइटर्स के बारे में भी पता चले। रिसर्च ये एक ओनली तरीका है जिससे हम इस बैटल को जीत सकते हैं। तुम्हें पता होगा, मैंने तुम्हें ये पहले ही बताया था, तुम्हारे अंदर मौजूद इस पावर को तुम्हें रोकना होगा। मैं हर वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं रहूंगा तुम्हें रोकने के लिए। और रही बात तुम्हारी, ये बैटल तुम्हारे लिए खत्म होती है। साथ ही में मैं अपने बेटे की तरफ से माफी मांगता हूँ। मुझे पता है कि उसने इस बैटल को कुछ ज्यादा ही लंबा खींच लिया, पर तुम अपने आप को काफी ज्यादा लकी मानो कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस मिल चुकी है और अब आराम करो वॉरियर। इतना बोलती ओमनी डेविल वेजिटो अपनी आंखों से कुछ करता है और इस चीज का सीधा असर हमें असुरा के ऊपर देखने मिलता है। एकदम से हम देखते हैं कि असुरा भी बेहोश हो जाता है। गोटेन फिर से अपने नॉर्मल मोड में आ चुका होता है। गोटेन बोलता है कि मुझे दोबारा माफ कर देना डैड, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा दोबारा होने नहीं दूंगा। ये वॉरियर तो काफी ज्यादा गुस्से वाला था, शायद इसकी इसी हरकतों की वजह से कोई चीज मेरे अंदर ट्रिगर हो गई। ओमनी डेविल वेजिटो बोलता है कि हाँ, ये पहली बार नहीं है कि तुमने ये गलती की हो, पर चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, हमारा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है बच्चे, वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है।
पोसाइडन की टीम के तीनों वॉरियर्स को वेजिटो ने खत्म कर दिया होता है और अब जिरिन, वेजिटा और ओमनी डेविल वेजिटो डूम स्लेयर का सामना करने वाले होते हैं। डूम स्लेयर भी इस चीज को समझ जाता है और एकदम से तैयार हो जाता है इस बैटल को करने के लिए। डूम स्लेयर को वहाँ पर अकेला खड़ा देख ओमनी डेविल वेजिटो बोलता है कि तो मिस्टर डूम स्लेयर, तुम्हारा नाम तो काफी ज्यादा कूल है, पर जरा तुम मुझे ये बताओ कि हम तीनों में से तुम किसके हाथों से हार कर बाहर होना चाहते हो। ये बिल्कुल ही तुम्हारे ऊपर है। जवाब में डूम स्लेयर एकदम से अपने स्वॉर्ड को ऊपर करता है और तैयार हो जाता है वेजिटो और उसकी टीम के ऊपर चलाने के लिए। जिस चीज को देखकर ओमनी डेविल वेजिटो और उसकी टीम भी तैयार हो जाती है। ओमनी डेविल वेजिटो बोलते हैं कि उसके स्वॉर्ड से बचकर रहना, वही एक खतरनाक चीज यहाँ पर मौजूद है। उसका स्वॉर्ड इतना ज्यादा तेज है कि वो मुझे भी कट कर सकता है, इसलिए तुम अपने कार्ड्स को बिल्कुल भी डाउन मत करना। ओमनी डेविल वेजिटो का ये सेंटेंस खत्म होते ही डूम स्लेयर एकदम से अपने स्वॉर्ड को जमीन के अंदर काट देता है। अपने स्वॉर्ड को जमीन के अंदर काटने के बाद एकदम से डूम स्लेयर अपना एक हाथ ऊपर करता है और अपना एक हाथ ऊपर करके डूम स्लेयर बोलता है कि मैं हार मानता हूँ। मुझे पता है तुम लोगों से लड़ना बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ टाइम है, इसीलिए तुम जीते और मैं हारा। डूम स्लेयर के तरफ से इस तरीके के रिप्लाई की उम्मीद ओमनी डेविल वेजिटो ने नहीं की थी। ओमनी डेविल वेजिटो और उसकी टीम पूरी तरीके से हैरान रह जाती है। ओमनी डेविल वेजिटो बोलता है कि वक्त की बर्बादी, क्या तुम हमसे लड़ना नहीं चाहते और हार मान रहे हो? दूसरी तरफ पोसाइडन को भी समझ चुका होता है कि डूम स्लेयर ने ऐसा क्यों किया। पोसाइडन बोलता है कि इसमें डूम स्लेयर की जरा सी भी गलती नहीं है। हम तो उसी वक्त इस लड़ाई को हार चुके थे जब अकुमा एक बच्चे की तरह डर गया था। अपने आप को वैसे भी क्यों इंजर्ड करना जब तुम ऑलरेडी बैटल हार चुके हो। इसलिए तुमने बहुत अच्छा और स्मार्ट काम किया है डूम स्लेयर। पोसाइडन का ये सेंटेंस खत्म होते ही ज़ूस एकदम से बोलता है कि राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है और राउंड 1 का विनर है एल्डर गॉड कैस्टियल। इस बात को सुनकर कैस्टियल बोलता है कि क्या इसका नतीजा कोई और हो भी सकता था? मुझे तो किसी भी पल इस चीज के ऊपर डाउट नहीं था। कैस्टियल का ये सेंटेंस खत्म होती एकदम से क्रेटोस को होश आने लग जाता है। क्रेटोस एकदम से उठता है। क्रेटोस उठते ही क्रेटोस को समझ जाता है कि बैटल खत्म हो चुकी है। क्रेटोस बोलता है कि इतना ट्रेनिंग, क्या हमने इतनी सारी ट्रेनिंग सिर्फ इस चीज के लिए की थी? वो सब कुछ ही पॉइंटलेस था। पोसाइडन ने हमसे कभी भी नहीं कहा था कि दूसरे एल्डर गॉड्स क्या ला सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि वो इस तरीके के मॉन्स्टर्स को लाएंगे। ओमनी डेविल वेजिटो का सिर्फ एक ही हिट काफी था मुझे हराने के लिए। क्रेटोस के इतना बोलते हम डूम स्लेयर को देखते हैं। डूम स्लेयर अकुमा और असुरा को लेकर आ रहा होता है। डूम स्लेयर को वहाँ पर देखकर क्रेटोस बोलता है कि डूम स्लेयर, क्या तुम ही सिर्फ वो अकेले शख्स थे जो इस फाइट में बच गए? तुम तो काफी इम्प्रेसिव फाइटर हो। शायद हमारे लिए अभी भी और भी फाइट बाकी है, पर अभी हमारा ध्यान पूरी तरीके से हीलिंग के ऊपर होना चाहिए। हमें जल्द से जल्द रिकवर करना होगा। क्रेटोस का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम ज़ूस को देखते हैं। ज़ूस बोलता है कि तुम सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ये एक बहुत ही अच्छा और एंटरटेनिंग फर्स्ट राउंड था, पर मुझे लगता है कि शो को आगे बढ़ते रहना चाहिए। हर एक फाइटर को तैयार रहना चाहिए फाइट करने के लिए किसी भी वक्त। और अब हमने सेकेंड राउंड भी डिसाइड कर लिया है। राउंड 2 स्टेज 1 का स्टार्ट होने वाला है एल्डर गॉड ज़ूस वर्सेस एल्डर गॉड पोसाइडन के बीच। इस बात को सुनकर पोसाइडन बोलता है कि क्या आपने ऐसा क्यों किया? वो लोग तो अभी भी तैयार भी नहीं है। उन्होंने तो अभी अभी मुकाबला किया है। वो लोग तो काफी आसानी से हरा दिए जाएंगे। उन 4 में से तो सिर्फ 2 ही जन है जो अभी खड़े भी रह पा रहे अपने पैरों के ऊपर। इस बात के जवाब में क्रेटोस बोलता है कि तुम सीरियस नहीं हो सकते। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ज़ूस, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें मार दूंगा। जवाब में ज़ूस बोलता है कि जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ये सारे सिलेक्शन बिल्कुल ही रैंडम है। अगर ये सारे सिलेक्शन मैं करता तो मैं अपने फाइटर्स को लास्ट के लिए बचा कर रखता और सेकेंड राउंड में अपने फाइटर्स का इस्तेमाल नहीं करता। इसी तरीके से कार्ड्स ने इन चीज़ों को सिलेक्ट किया है, जिसका मतलब यह है कि मैं सारे फाइटर्स को यहाँ पर चाहता हूँ और इसमें तुम भी शामिल होते हो। एल्डर गॉड ज़ूस की इतना बोलते ही वहाँ पर कोई आ जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि होता है एल्डर गॉड ज़ूस का सेकंड वॉरियर, जिसकी आंखों का कलर भी रेड होता है और इस वॉरियर का नाम होता है आडोस। ये वॉरियर एकदम से आते हुए बोलता है कि आखिरकार एक्कोबेल और कैस्टियल, अब तुम्हें मौका मिल चुका है मुझे देखने का, तुम्हारा वो ब्रदर जिसके बारे में तुम भूल चुके हो। आडोस का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम क्रेटोस को देखते हैं। क्रेटोस और पोसाइडन की पूरी टीम को एक अजीब सा ऑरा आकर घेर लेती है। ये एक अजीब सी एनर्जी होती है जो उन सभी को कवर कर लेती है और जैसे ये एनर्जी क्रेटोस और असुरा के ऊपर गिरती है, वैसे ही इसके दूसरे पल हम देखते हैं कि क्रेटोस और असुरा को एकदम से होश आ जाता है। असुरा को होश आती असुरा एकदम से बोलते हैं कि हम लोग ठीक हो चुके हैं।
इसके नेक्स्ट सीन में हमें पता चल जाता है कि ऐसा किसने किया होता है। इस चीज को किया होता है ड्रैगन गॉड पिकोलो ने। पिकोलो ने पोसाइडन के सारे वॉरियर्स को हील कर दिया होता है और इतना होते ही ज़ूस एकदम से बोलता है कि राउंड को स्टार्ट करते हैं। राउंड 2 स्टार्ट हो रहा है अभी और इसी वक्त ज़ूस के इतना बोलती है एक येलो लाइट एकदम से जमीन के ऊपर आकर गिरती है और इसी के साथ आडोस भी तैयार हो जाता है सभी वॉरियर्स का मुकाबला करने के लिए, वो भी अकेले। मुकाबला स्टार्ट होते ही हमें कुछ ऐसा देखने मिलता है जिसकी उम्मीद हम में से किसी ने भी नहीं की थी। एकदम से हम असुरा के कटे हुए सिर को उड़ते हुए देखते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, आडोस ने अपने एक ही अटैक से पोसाइडन के चारों वॉरियर्स के सिर को धड़ से अलग कर दिया होता है। एक ही सेकंड में राउंड 2 स्टेज 1 खत्म हो जाता है। इस चीज को देखकर गॉड किलर गोकू बोलता है कि मुझे तो इस चीज के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा है। गॉड किलर वेजिटा बोलता है कि कौन, आखिर ये कौन है। सिर्फ इतना ही नहीं, ओमनी डेविल वेजिटो और उसकी टीम भी पूरी तरीके से हैरान रह जाती है। आखिर कैस्टियल और एको बेल का ये नया भाई कौन है, यह हम जानेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।